मोनी चिड़िया की शादी को कई साल हो गए थे, पर अभी तक उसे बच्चा नहीं हुआ था। मोनी चिड़िया बहुत अच्छी थी, वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन मोनी चिड़िया की सास काली कौवी मोनी चिड़िया को बच्चे न होने के ताने मारती रहती है। पता नहीं मैं इस जन्म में अपने पोते की शक्ल देख पाऊंगी या नहीं। ये बहू तो मुझे एक पोता भी ना दे सकी। मेरा मन तो करता है कि मैं अपने बेटे कल्लू कौवा की दूसरी शादी कर दूं। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? भला इसमें मोनी चिड़िया का क्या दोष है? बच्चे होना या ना होना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, और अगर हमारे किस्मत में बच्चे का सुख लिखा है तो ज़रूर होगा। पर तुम रोज़ रोज़ मोनी चिड़िया को बांझ होने का ताना मत दिया करो। मुझे रोज़ रोज़ आपकी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कल्लू कौवा अपनी माँ को गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, बड़ा बुरा लगता है इसको अपनी पत्नी के बारे में सुनकर। जोरू का गुलाम कहीं का। समय इसी तरह निकलने लगता है। कुछ दिनों के बाद मोनी चिड़िया की गोद हरी भरी हो जाती है और वो एक अंडा देती है। अपनी बहू का अंडा देखकर काली कौवी खुश हो जाती है, और साथ ही कल्लू कौवा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस दिन से उसकी माँ अपनी बहू मोनी चिड़िया को ताने मारना बंद कर देती है। बहू, कान खोलकर सुन लो। अंडे से पहले लड़का होना चाहिए, ये हमारे खानदान की परंपरा है। अगर पहले लड़का नहीं हुआ तो मैं तुझे मायके भेज दूंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लड़का या लड़की होना मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और वैसे भी आजकल लड़का और लड़की में फ़र्क ही क्या बचा है? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पहले पोता ही चाहिए, नहीं तो तुम समझ लेना। फिर मोनी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर काली कौवी अपने बेटे कल्लू कौवा से कहती है, अरे ओ कल्लू कौवा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर पहले पोता नहीं हुआ तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। कल्लू कौवा अपनी माँ की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है। मोनी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली अज्जू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ मोनी बहन, तुम बहुत उदास लग रही हो। तब मोनी चिड़िया अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है। फिर उसकी सहेली मोनी चिड़िया से कहती है, मोनी, तू चिंता मत कर, तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। ऊपर वाला भी तेरे साथ गलत नहीं करेगा, तुझे बेटा ही होगा। फिर मोनी चिड़िया घर वापस आ जाती है और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती है कि उसके अंडे से बेटा ही निकले, क्योंकि वो अपने पति कल्लू कौवा को नहीं खोने देना चाहती थी। फिर एक दिन वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का सभी को इंतजार था। मोनी चिड़िया के अंडे से एक बेटा निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मोनी चिड़िया की सास का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो उसी दिन अपने बेटे को गोद में उठाकर घुमाने लगती है, क्योंकि उसकी मन की मुराद पूरी हो गई थी। अब काली कौवी को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। उस दिन से काली कौवी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।